Hello bachcho, let's see this question. The question says that if both pairs of opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is necessarily a. So बच्चों इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है नंबर वन कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल एंड सेकंड बच्चों जो कॉन्सेप्ट यूज है वो है अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंड बच्चों अल्टरनेट एंगल बोलने का मतलब अगर ये अपने पास दो पैरेलल लाइन है, सो अगर ये मैं एंगल वन बोलता हूँ सो ये एंगल टू, सो हम लोग बोल सकते हैं एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। सो क्रॉस क्रॉस ऊपर नीचे इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है तब जो दो लाइन पैरेलल होता है तब, और एक ट्रांसवर्सल होता है जो दो पैरेलल लाइन को कट करता है। सो नाउ बच्चों सो बच्चों नाउ वी कैन से दैट कि अपने पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और क्वेश्चन में दिया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी क्वेश्चन में दिया था। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों सबसे पहले गिवन, और गिवन में लिख सकते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी in which AB equal to CD and AD equal to BC, ये क्वेश्चन में दिया था। सो अपने को प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। याद रखना बच्चों किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल होता है सो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए अपने को दिखाना होगा कि AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। एंड नाउ बच्चों अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा बच्चों जॉइन AC, देन प्रूफ। तो प्रूफ में लिख सकते हैं बच्चों हम लोग कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, देन ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, देन ए सी इक्वल टू ए सी ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉमन। सो नाउ वी कैन से दैट therefore triangle ABC congruent to triangle CDA by ट्रिपल एस प्रॉपर्टी। याद रखना बच्चों अगर कभी भी किसी दो ट्रायंगल में साइड्स के बेसिस पे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल ट्रिपल एस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट है। नाउ बच्चों वी कैन से दैट therefore angle ACD is equal to angle BAC and angle DAC is equal to angle ACB। और यहाँ पे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि since alternate angles are equal, thus the line are parallel. So therefore AB parallel to CD and
AD पैरेलल टू BC। सो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंस both the pairs of opposite sides of quadrilateral are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। बच्चों यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये अपने पास A था, ये B था, ये C था, ये D और ये। याद रखना बच्चों, कभी भी दो ट्रायंगल में अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है हम लोग बोल सकते हैं कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अपने आप इक्वल हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग रीजन दे सकते हैं CPCT। CPCT का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बच्चों एंगल ACD बोलने का ये मतलब हुआ, एंगल BAC बोलने का ये मतलब हुआ। आप देख सकते हैं दोनों अल्टरनेट एंगल है और अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। और एंगल DAC बोले तो ये वाला एंगल और एंगल ACB बोले तो ये वाला एंगल। बच्चों ये भी अल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है और इक्वल होता है। याद रखना बच्चों, अगर कभी भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूफ करना हो आप अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल दिखा देते हैं तो आप बोल सकते हैं कि वो दोनों ही लाइन आपका पैरेलल है। होप यू गाइस अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।